रुक जाओ गणपत, अनर्थ हो जाएगा, बड़ा भारी अनर्थ। ओए होए, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये मंगलू और झांगलू के पैर पड़ रहे हैं या सीधा तबाही की एंट्री हो रही है? अरे भाई धीरे चलो, धरती भी सोच रही होगी आज किस मुसीबत का आगमन हो गया। अरे ओ भाई ढें, क्या घूर रहा है ऐसे जैसे पहली बार गधा देखा हो? ये सुन, यही सही टाइम है, दबे पांव ढें इस पतली गली से फुर्र हो लेते हैं। देखना उधर, वो गणपत का छोरा अपनी लंबी लंबी फेंक रहा है, ऐसे बोल रहा है जैसे मंत्री बन गया हो। उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि हम कब आए और कब ढें करके गायब हो गए। चलना, खड़े खड़े घास उगाएगा क्या? निकल ले, नहीं तो बाद में पछताएगा ढें। अरे भाई मंगलू, किस्मत को इतना क्यों कोस रहा है? सुबह से शाम तक हम मेहनत करें और बदले में क्या मिले? डंडे का बोनस और सूखी घास का डिनर। ये गणपत भी ना इंसान कम, कंजूसी का चलता फिरता म्यूजियम ज्यादा है। चारा खिलाने में ऐसे हाथ कांपते हैं जैसे खुद की जेब से जा रहा हो, और काम करवाने में ऐसा जोश जैसे हम कोई सुपर मशीन हो। सच बताऊं, अगर मेहनत का मेडल मिलता ना तो हम गधे ओलंपिक जीत जाते और गणपत स्टैंड में बैठकर ताली बजाता रह जाता। अरे ओ साथी, अब ज्यादा ज्ञान मत झाड़, काम की बात कर। चल चल चल, बातें कम कर और अपने खुर तेज चला। इससे पहले कि वो अपनी मुंडी घुमा दे, हमें यहाँ से ऐसे गायब होना है जैसे गधे के सिर से सींग। समझा ना? ये कैद वैद छोड़, आज तो ढें आजादी का दिन है हमारा। भाग ले भाई, नहीं तो फिर से वही पुरानी रस्सी, वही सूखी घास। चलो ढें 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 फुर्र। मंगलू, हो मंगलू, कहाँ गायब हो गया रे तू? कान खोल कर सुन, मैं कोई ढोल नहीं बजा रहा हूँ जो बार बार पुकारूं। और ये झांगलू कहाँ मर गया? अरे ओ झांगलू, टांगे सजावट के लिए नहीं दी हैं भगवान ने, चलाओ उन्हें और अभी के अभी यहाँ हाजिर हो जाओ। सूरज देखो सिर पर चढ़कर हंस रहा है और तुम दोनों यहाँ राजा महाराजा की तरह आराम फरमा रहे हो। चलो अब नाटक बंद करो, ये सारी लकड़ियां उठाओ और सीधा घर की तरफ निकलो। अगर एक भी लकड़ी यहाँ छूट गई ना तो शाम को तुम्हारी ऐसी मालिश करूंगा कि खुद ही कहोगे मालिक हमसे गलती हो गई। चलो चलो, हाथ बढ़ाओ, काम करो, नहीं तो आज की शाम यादगार बना दूंगा। जैसे ही गणपत ने अपना सिर घुमाया, उसकी नजर क्या पड़ी? मंगलू और झांगलू तो ऐसे भाग रहे थे जैसे पीछे मुफ्त की नहीं कुटाई की सेल लगी हो। ये नजारा देखते ही गणपत का पारा सीधा आसमान छू गया और बिना टाइम वेस्ट किए उसने ऐसा शॉर्टकट पकड़ा कि जीपीएस भी शर्मा जाए। कुछ ही सेकंड में जनाब फुर्ती दिखाते हुए उनके सामने ऐसे आकर खड़े हो गए जैसे फिल्म का विलन हीरो का रास्ता रोक ले। अबे ओए, कहाँ भागे जा रहे हो तुम दोनों? क्या आज काम धाम से छुट्टी ले रखी है? सुबह से देख रहा हूँ, कभी इधर सूंघते हो, कभी उधर ताकते हो। काम के नाम पर बस घूमने की एक्सरसाइज चल रही है। चलो सीधा बताओ, काम करोगे या फिर मैं ही तुम्हें स्पेशल मोटिवेशन दूं? जल्दी से लाइन में आओ और काम शुरू करो, नहीं तो आज तुम्हारी रफ्तार ऐसी बढ़ाऊंगा कि खुद ही कहोगे मालिक हम तो उड़ने लगे। मालिक, आज तो जान ही निकल गई। इतनी मेहनत करवाई है कि खुद भी जवाब दे गए। बस सोचा था कि जरा सा छोटा सा नन्हा सा आराम कर लूं। आपका ही तो गधा हूं मालिक, भाग थोड़ी ना जाऊंगा। बस 2 मिनट, नहीं तो मैं यहीं ढें करके गिर जाऊंगा। कसम से मालिक, आज तो घास भी भारी लग रही है। हाँ मालिक, अरे देखिए ना, हम दोनों के हाथ पांव तो ऐसे सूज गए हैं जैसे अभी अभी रंगे हाथों पकड़े गए हों। और मेरी ये पतली कमरिया, हाय राम, अभी तो सीधी खड़ी भी नहीं हो रही। लगता है डर के मारे खुद ही हड़ताल पर चली गई है। सच कह रहा हूँ मालिक, अगर अभी और काम कराया ना तो मैं यहीं गिर जाऊंगा और फिर उठाने के लिए आपको ही दूसरा गधा ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम दोनों आराम से लेट जाओ, पैर फैलाकर खर्राटे मारो और सारा काम आज मैं ही कर लेता हूँ।
क्यों, इतना कष्ट झेल लोगे ना मेरे लिए? वारे मेरे नवाबो, एक तुम हो काम से ऐसे भागते हो जैसे बिल्ली पानी से, और एक मैं हूं जिसे तुम्हारे पीछे पीछे चक्कर लगाना पड़ता है। चलो अब नाटक बंद करो, उठो और काम पर लगो, नहीं तो अभी ऐसी आराम की छुट्टी दूंगा कि याद रखोगे। मालिक, आप तो बड़े भारी वाले देवता निकले रे। अरे हम जैसे छोटे छोटे बेचारे मासूम गधों के लिए इतना बड़ा त्याग। धन्य है मालिक, धन्य है जो आपने हमारी इस नाजुक हालत को समझ ही लिया। वरना कौन पूछता है गधों को, सब बस बोझ ही लादते रहते हैं। आप तो निकले असली मसीहा, गधों के सुपरस्टार। अबे मंगलू के बच्चे, दिन भर तो ऐसे ठूसता है जैसे पेट नहीं पूरा अनाज का गोदाम हो, और जैसे ही जरा सा बोझ उठाने की बात आती है तेरी ये पतली कमरिया नाचने लगती है। कान खोलकर सुन ले, अगर आज ये सारी लकड़ियां घर नहीं पहुंची ना तो शाम को खाने में घास नहीं, मेरी स्पेशल लातों की दावत मिलेगी। ऐसा कूटूंगा कि तेरी ये सूजी हुई कमरिया भी सीधी हो जाएगी और तेरे दिमाग के सारे बहाने भी बाहर निकल जाएंगे। गणपत की ये प्यार भरी धमकी सुनते ही मंगलू और झांगलू की हालत ऐसी हो गई जैसे एग्जाम में बिना पढ़े पेपर सामने आ गया हो। उनकी सिट्टी पिट्टी तो ऐसे गुम हुई कि खुद ढूंढने निकला जाए जैसे, और तभी दिमाग की बत्ती टन से जली। उन्हें याद आ गए गणपत के वो ऐतिहासिक कुटाई वाले दिन, जब हड्डियों की कड़क कड़क आवाजें ऐसे गूंजती थीं जैसे डीजे पर गाना बज रहा हो। बस फिर क्या था, दोनों की लचकती कमरिया एक झटके में सीधी हो गई और अगले ही पल ओलंपिक एथलीट की स्पीड पकड़कर ऐसे पलटे जैसे लकड़ियां नहीं, मुफ्त का गर्मा गर्म हलवा बंट रहा हो। अरे मंगलू भाई, आज तो सच में नानी याद आ जाती। तूने मुझे कहाँ फंसा दिया यार। उस दिन की कुटाई याद आते ही मेरी पतली कमरिया ऐसे थर थर कांप रही है जैसे हवा में पत्ता। सच बोलूं, अगर अभी मालिक ने देख लिया ना तो इस बार सिर्फ कुटाई नहीं, पूरा स्पेशल पैकेज मिलने वाला है। मंगलू और झांगलू ने मरता क्या न करता वाले अंदाज में अपनी अपनी पीठ पर लकड़ियों का ऐसा पहाड़ लादा जैसे पूरी दुनिया का बोझ उनकी नाजुक कमरिया पर ही टिका हो। ऊपर से दोनों दिखते भी इतने एक जैसे थे कि दूर से देखो तो लगे एक ही सांचे से निकले दो कॉपी पेस्ट नमूने हैं। घर पहुंचते ही लकड़ियों को कोने में ऐसे पटका जैसे लकड़ियां नहीं, कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो। और फिर बिना पीछे देखे ऐसे दौड़े अपने फार्म हाउस की तरफ मानो पीछे गणपत नहीं, खुद यमराज जी डंडा लेकर खड़े हो। धीरे धीरे शाम ढली, माहौल शांत हुआ और फिर एक नई ताजा सुबह ने दस्तक। आजकल के जजमान भी बड़े चालाक हो गए हैं। कल एक से कहा, बेटा तुम्हारी कुंडली में राहु बैठा है, तो उल्टा मुझसे ही पूछने लगा, पंडित जी वो कुर्सी लेकर बैठा है या जमीन पर? अरे भाई, अब तो लोग हमारी बातों में भी लॉजिक ढूंढने लगे हैं। ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन पंडित जी ही बेरोजगार हो जाएंगे। अरे हाय किस्मत, एक जमाना था छींक भी आती थी तो लोग भागे भागे पंडित जी के पास आते थे, पंडित जी इसका क्या मतलब है? और अब देखो, छींक आए नहीं कि सीधा मोबाइल निकालते हैं, गूगल बाबा बचाओ। अरे भैया, ये कब से पंडित बन गया? सच कहूं तो इस इंटरनेट ने हमारी तो पूरी दुकान ही बंद करवा दी। पंडित जी अभी अपनी किस्मत को कोस ही रहे थे कि तभी दूर से ढेंचू ढेंचू की आवाज गूंज उठी। उन्होंने नजर उठाई तो क्या देखते हैं, गणपत अपने दो दुबले पतले गधों मंगलू और झांगलू के साथ ऐसे मटकते हुए आ रहा है जैसे कोई बड़ी शान की सवारी निकल पड़ी हो। पूरा सीन देखकर लग रहा था कि कहानी अब फिर से मजेदार मोड़ लेने वाली है। अरे वाह, आज तो किस्मत एकदम छप्पर फाड़ के खुली है। अकेला गणपत आता तो शायद थोड़ा ही काम चलता, लेकिन साथ में मंगलू और झांगलू भी है। यानी सीधा एक के साथ दो फ्री वाला ऑफर मिल गया। आज तो इन सब के बहाने गणपत की जेब हल्की करवा के ही दम लूंगा। अरे ठहरो, रुक जाओ गणपत, अनर्थ हो जाएगा, बड़ा भारी अनर्थ। ओए होए, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये मंगलू और झांगलू के पैर पड़ रहे हैं या सीधा तबाही की एंट्री हो रही है? अरे भाई धीरे चलो,
धरती भी सोच रही होगी आज किस मुसीबत का आगमन हो गया। गणपत अचानक ऐसे झटके से रुका जैसे किसी ने ब्रेक नहीं सीधे हैंड ब्रेक खींच दिया हो। और उधर मंगलू झांगलू एक दूसरे का मुंह ऐसे देखने लगे मानो पूछ रहे हो अब फंसे क्या। अरे बेटा मंगलू, तेरी आंखों में तो साफ साफ घास संकट योग दिख रहा है। लगता है आने वाले दिनों में घास के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। और तू झांगलू, वाह रे तेरी चाल, पक्का पिछले जन्म में किसी राजा का ड्राइवर रहा होगा, तभी तो आज भी इतनी अकड़ में चलता है। गणपत बेचारा डर के मारे ऐसे कांपने लगा जैसे ठंड में नहीं सीधे मुसीबत में फंस गया हो। उसे तो अब लगने लगा था कि उसके गधे गधे नहीं रहे बल्कि किसी ग्रह नक्षत्र के स्पेशल एजेंट बन गए हैं। उधर पंडित जी ने गणपत का हाथ ऐसा पकड़ा जैसे कहीं ये ग्राहक हाथ से निकल न जाए, और मंगलू के माथे को ऐसे घूर रहे थे मानो वहाँ कोई गुप्त खजाना छिपा हो, बस नक्शा मिलना बाकी है। अरे गणपत, तेरे इन गधों पर शनि की ढैया नहीं चल रही, ये तो पूरा का पूरा शनि का ट्रक चढ़ा हुआ है। देख इनकी शक्ल, ये लकड़ी ढोने वाले गधे नहीं, ये तो संघर्ष के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। अगर आज तूने इनकी शांति पूजा नहीं करवाई ना, तो ये लकड़ियां ढोना तो छोड़ ही देंगे, कल से तुझे ही अपनी पीठ पर लाल कर पूरे गांव की सैर करवाएंगे। और सुन, ये मंगलू तो अंदर ही अंदर यूनियन बना रहा है, और झांगलू वो तो हड़ताल का पोस्टर भी छाप चुका है। अब भी समय है गणपत, वरना गधे नहीं तू लोडिंग आइटम बन जाएगा। अरे बाप रे पंडित जी, ये क्या अनहोनी बता दिया आपने। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और ऊपर से ये नया संकट। अरे मंगलू, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तेरे ऊपर तो पूरा मुसीबत का ट्रक चढ़ा हुआ है। अब मैं क्या करूं, ना पैसे हैं ना रास्ता समझ आ रहा है। लगता है आज तो मेरी ही कुंडली उल्टी पड़ी जा रही है। देख गणपत, उपाय एकदम सीधा, सरल और जेब के हिसाब से हल्का है। देख गणपत, तू मुझे बस 501 रुपए दे दे और मैं इन गधों के कान में घास गायत्री मंत्र फूंक दूंगा। ऐसा मंत्र है कि सूखी घास भी इन्हें पनीर बटर मसाला लगेगी। मंगलू तो खुशी में डांस करेगा और झांगलू तेरे लिए खुद लकड़ियां काट कर लाएगा। और हाँ, अगर 501 ज्यादा लगे तो 1101 में प्रीमियम पैकेज भी है, जिसमें गधे तेरी तारीफ भी करेंगे। अब सोच ले गणपत, पूजा करवाएगा या खुद ही लोडिंग मशीन बनेगा। अरे बेटा पंडित, तू मुझे मंत्र फूंकना सिखाएगा? रुक जा, अभी बताता हूं तुझे असली ज्ञान। मैं तुझे ऐसी लात चालीसा सुनाऊंगा ना कि तेरे सारे मंत्र तंत्र ढें करके हवा हो जाएंगे। एक लात पड़ेगी तो सीधे गिनती भूल जाएगा, एक और लगी तो खुद ही भजन गाने लगेगा। बस मौका मिल जाए फिर दिखाता हूं गधे की असली ताकत। तभी मंगलू ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग चालू कर दी। उसने अचानक अपनी आंखें ऊपर चढ़ा ली और धड़ाम से जमीन पर ऐसे गिरा जैसे कोई फिल्म का हीरो स्लो मोशन में गिरता है। फिर क्या, जोर जोर से कांपने लगा मानो उस पर कोई ऊपरी हवा नहीं, पूरी आंधी ही सवार हो गई हो। पूरा सीन देखकर लग रहा था मंगलू नहीं, कोई अवार्ड जीतने वाला एक्टर मैदान में उतर आया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।